बोली श्री सदगुरु महाराज जी की जय। श्री अबल रामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुन रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रों का पवित्र त्योहार प्रारंभ हो चुका है और आज नवरात्र का प्रथम दिवस माता शैलपुत्री का आज का दिन, आज का पूजन समय। माता के विभिन्न रूपों की पूजा इन नवरात्रों में होती है। यूं तो पूरे वर्ष में 2 दफे नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, एक चैत्र नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र। अब जो आ रहा है वो शारद नवरात्र है। तो इन दोनों नवरात्रों के अंदर कॉमन है माता, मां आदि शक्ति। और मां आदि शक्ति के अनन्य रूपों की चर्चा हम करेंगे, उनके विचारों के माध्यम से उस शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, नवरात्रि का अर्थार्थ, अक्सर कोई त्योहार मनाते हैं आप तो दिन का होता है, दिवस होता है, जन्म दिवस आता है, लेकिन नवरात्र एक बड़ा इस प्रकार से आप सुनने को आते हैं कि नवरात्र क्या है। ये नवरात्र अगर आप इसको संतों की दृष्टि से देखेंगे, रात्र अंधकार की होती है, लेकिन इस भयंकर अंधकार में भी एक प्रकाश की आवश्यकता है, जिसे हम शक्ति कहते हैं, जिसे हम चेतनता कहते हैं, वो प्रकाश है। तीन रात गहन रात्रियों में भी अगर प्रकाश प्राप्त हो जाए तो जीवन आनंदमय हो जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है। ये शारदीय नवरात्र है और आज प्रथम दिवस माता शैलपुत्री के पूजन का दिवस। जगह जगह नवरात्रों में पूजा होती है, अलग अलग दिनों पे माता आदि शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा का व्यवस्था है, विधान है। तो हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। प्रथम दिवस माता शैलपुत्री के नाम का होता है, उनकी पूजा की जाती है। अब माता शैलपुत्री का भाव है, शैल का अर्थात पत्थर होता है। माता ने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, माने हिमवान, हिमालय जिसको कहते हैं, हिमवान भी उसको कहते हैं, हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। अब पुत्री रूप में जन्म लिया माने पर्वत के घर में जन्म लिया तो पार्वती कहलाई। और ये जन्म की गाथा कुछ बड़ी अजीब सी है, क्योंकि भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जन्मों जन्मों का नाता है। लेकिन एक ऐसी घटना घटी माता सती के जीवन में। अब ये शैलपुत्री के पूर्व जन्म की कथा मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं संक्षेप में, बाद में फिर विस्तार पे चर्चा करेंगे। मां आदि शक्ति माता सती के रूप में जन्म लेती है, दक्ष कन्या के रूप में। और दक्ष कन्या के रूप में जिस समय उसने जन्म लिया और पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर के भगवान भोलेनाथ का वरण उन्होंने किया, पति रूप में उनको स्वीकार किया, उनको पति रूप में भगवान भोलेनाथ प्राप्त। प्रजापति दक्ष भगवान शिव से बैर रखते हैं। दक्ष अहंकारी हैं,
और शिव से बैर रखते हैं। लेकिन उनके घर में माता शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया है, और कहते हैं कि लेकिन भगवान शिव से उनका विवाह हो गया। उस कथा पे हम नहीं जाएंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इस पे विचार आज नहीं करेंगे। भगवान शिव से माता सती का विवाह हुआ, और उसमें इच्छा नहीं थी दक्ष की, लेकिन फिर भी देव संयोग से शक्ति तो शिव की ही रहती है। और कहते कि कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आया कि भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के, क्षमा कीजिए, सती को लेकर के अगस्त मुनि के आश्रम में प्रभु की कथा सुनते हैं, सत्संग विचार सुनते हैं, और सत्संग विचारों को सुन के धन्य होते हैं। और वहां से कथा को सुन करके वापस वायु मार्ग से आ रहे होते हैं, तो अचानक प्रभु श्री राम का दर्शन भगवान शिव को होता है, जो नर रूप में धरती पे लीला कर रहे हैं, पत्तों पत्तों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता क्या, क्योंकि वहां माता सीता का हरण हो चुका है। तो उनकी इस दिव्य लीला को देख रहे हैं, जान रहे हैं, और सोच रहे हैं कि देखो परमात्मा है, अटल अचल अविनाशी है, घट घट अंतर्जामी है, फिर भी कैसी खेल, कैसी लीला ये कर रहे हैं कि सीता कहां चली गई, सीता के बारे में पूछ रहे हैं पत्तों से, लताओं से। भगवान ने जिस समय ये सब चीजें देखी, भगवान ने तुरंत जाना, तो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन भगवान की लीला में खलल होगा, इसलिए उन्होंने जगत से ही प्रणाम किया और कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। माता सती ने देखा कि प्रभु आप किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि ये जो नीचे धरती पे राम रूप में है, ये कोई और नहीं, भगवान नारायण है। भगवान नारायण ने अवतार लिया है राम रूप में, और वो लीला कर रहे हैं, जानते सब कुछ है, फिर भी सीता के बारे में पूछ रहे हैं। माता सती ने कहा कि देखो, अगर आप उनको अंतर्यामी कह रहे हैं तो उन्हें तो पता होना चाहिए कि भगवान सीता कहाँ है। लेकिन भगवान ने समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन तर्क पे तर्क माता सीता सती देती रही। भगवान ने हार के कहा, जे तुम्हारे मन अति संदेह हो तो जाके इन परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह बहुत अधिक है तो एक काम करो, जाके परीक्षा लो। अब परीक्षा लो, लेकिन साथ में शर्त भी रख दी कि आप एक शर्त के साथ जाइए, लेकिन माता सीता का रूप नहीं बनाइएगा। और आप जानते हैं जीव की खासियत होती है, जो मना किया जाए वही करना है। और ऐसा ही हुआ माता सती के साथ। उन्होंने कहा था कि राम जी के सामने सीता बन के मत जाइएगा, और वही काम उसने किया। माता सीता बन करके गई। भगवान राम ने देखा, सीता रूप में सती को पहचान गए, रास्ता बदल लिया, दूसरे पगडंडी पे हो गए, तीसरे पगडंडी पे। तो माता सीता जो सती हैं बन करके, सीता बन के कभी किस रास्ते पे, जहां जहां प्रभु श्री राम जाते वहीं वहीं सामने वो हो जाती। भगवान श्री राम बार बार रास्ता बदलते हैं, लेकिन जब देखा कि माता सती तो मान ही नहीं रही, तो भगवान ने क्या किया कि दोनों हाथ जोड़े, और माता सती जो सीता स्वरूप में सामने खड़ी हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए कि प्रभु माता आप अकेले वन में विचरण कर रही हैं, भगवान वृषकेतु कहाँ है, भगवान भोलेनाथ कहाँ है। माता शर्मिंदा हुई, और वाकई ये तो सब जानते हैं, और जाकर के कैलाश धाम पे पहुंचती है। भगवान शिव ने पूछा कि तुम्हारे मन का संदेह दूर हो गया? सती ने कहा बिल्कुल दूर हो गया। भगवान शिव ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, ध्यान में देखा कि सती तो सीता बन करके गई थी, और सीता मेरी मां स्वरूप है, इसने मां का स्वरूप धारण कर लिया है। अब मैं इसे पत्नी स्वरूप में कैसे स्वीकार करूं? तो मानसिक त्याग एक प्रकार का भगवान शिव ने कर दिया, और लंबी समाधि लेकर के वो बैठ गए। माता सती को समझते देर न लगी। पति का ऐसा बिछोह देख करके उनके मन में रहा ना गया, मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि ऐसे जीवन से तो मृत्यु भली। और कहते कि भगवान ने कोई योग संयोग ऐसा बनाया कि उसी दौरान माता सती के मायके में, माने प्रजापति दक्ष के घर में, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को बुलाया गया, समस्त
ऋषि महर्षियों को बुलाया गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को माता सती को न्योता नहीं दिया गया। समस्त देवी देवता वायु मार्ग के द्वारा जा रहे थे। माता सती ने देखा कि वायु मार्ग से कौन जा रहा, तो अपने बहनों को देखा, बहनों से पूछा कि आप कहां जा रहे, तो सब ने बताया कि इस प्रकार से पिताजी ने एक यज्ञ किया है, उसने हमको बुलाया है, तो हम वहीं जा रहे हैं, आपको भी बुलाया होगा। सती कहती मुझे तो कोई ऐसा संदेशा आया नहीं, और कहते ये तो अब हम नहीं जानते, तो पिता ही बता सकते हैं, लेकिन अब हमें बुलाया तो हम जा रहे हैं। बाकी बहनों ने कहा और सब लोग चले गए। अब माता सती इंतजार कर रही है भोलेनाथ जी के ध्यान से उठने का। भगवान भोलेनाथ जी ध्यान से उठे। माता सती ने अपनी बात रखी कि देखो पिताजी के घर में बहुत बड़ा यज्ञ है और मुझे उस यज्ञ में जाना चाहिए और मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो आपके पिता मुझसे बैर करते हैं और उन्होंने जानबूझ के आपको संदेशा नहीं दिया, आपको बुलाया नहीं। सती ने कहा कि देखो प्रभु, हो सकता है इतना बड़ा यज्ञ आयोजन कर रहे हैं तो भूल गए होंगे। भगवान ने कहा ठीक है कि अब आपका ऐसा सोच है, विचार है, लेकिन मेरा मत तो यही है कि जहां बुलाया नहीं जाता वहां जाना नहीं चाहिए। व्यर्थ ही हास्य के पात्र हम बन जाएंगे, है ना। इसीलिए तो भगवान ने जब देखा कि भाई माता सती के मन में बड़ी उलझन है, तो नंदी को कहा कि नंदी आप साथ में जाओ, और सती को कहा कि आप अपने पिता के घर जा सकती हैं, लेकिन अब मैं तो नहीं जाऊंगा, और आप जाइए, आप जा करके उस यज्ञ का लाभ लीजिए। भगवान ध्यान में चले गए, ध्यानस्थ हो गए। माता सती चले जाती है अपने मायके, जहां बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। साथ में वृष केतु माने नंदी को ले जाती है। नंदी की सेवा लगी कि साथ में सती जी के जाएं, और सती जी के साथ जिस समय वो गए, माता सती द्वार पे पहुंची, कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई हाव भाव नहीं, बिना बुलाए। भगवान ने कहा था कि देखो सम्मान नहीं मिलेगा, आप जाएं, आपका पिता का घर है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आपको जाना जाए, लेकिन सम्मान नहीं प्राप्त होगा। वही माता सती के साथ हुआ। किसी ने सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं किया, ना बुलाया, न स्वागत ही किया, न बात ही की। बहनों ने बुलाया, माता ने थोड़ी बहुत बात की, पिता से बात करने की कोशिश की, तो पिता बार बार उनको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन माता सती ने फिर भी ढाढ़स बांध करके पिता के सामने गई और कहा कि पिताजी, इतना बड़ा यज्ञ आयोजन कर रहे हैं और आप मुझे कैसे भूल गए, मेरे पति को कैसे भूल गए, वो आपके बड़े जमाता हैं, बड़े जमाई हैं, उनको बुलाना बड़ा जरूरी था। और जमाई के साथ साथ वो त्रिदेवों में से एक देव है, उनका यज्ञ में होना बड़ा जरूरी है। प्रजापति दक्ष जो अभिमानी थे, अहंकारी थे, उन्होंने माता सती की ओर देखा, बोलना पसंद नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम क्यों आया हो और तुम्हें किसने बुलाया, बड़े निर्लज लोग हो आप, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, आपका हमारा कोई नाता नहीं है, आप और किस शिव की बात कर रही हो, उस शिव को जो अवघड़दानी है, जिसको ना कपड़ा पहनने का ढंग है, ना कोई जेवरात पहनने का ढंग है, ना गले में सांप धारण करके रखा है, शमशान की राख लपेटे रहता है, ना रहने के लिए महल है, और उस शिव को बुला के यहाँ पे मैं अपने आए हुए मेहमानों का अपमान नहीं करना चाहता, वो जहां है वहीं ठीक है। और भगवान शिव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, जो तरह तरह के चुभे ऐसे शब्द, माता सती को जो चुभे ऐसे शब्द उन्होंने दक्ष जी ने कहे। दक्ष ने जब ऐसी चर्चा की तो भगवान शिव के विषय में जब अभद्रता से उन्होंने वार्ता की, माता सती से सहन नहीं हुआ, एक बार का शांत हो गई। वो कहने लगी कि पहले मैंने भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी तो मेरा पति रूप से मुझे पति ने मेरे त्याग कर दिया, अब देखिए दोबारा फिर मैंने अपनी जबरन अपनी इच्छा जाहिर की और जबरन
भगवान से आज्ञा ले करके मैं यहां आ गई, मना कर रहे थे फिर भी आ गई। ये उसी का परिणाम है कि मुझे आज इतना अपमान भगवान भोलेनाथ का सहना पड़ा। और उन्होंने समस्त जो भी वहां उपस्थित थे उन सबको कहा कि आपको भी ये सब झेलना पड़ेगा। आपने भगवान भोलेनाथ का अपमान, इतनी बातें बर्दाश्त की हैं और आपको लज्जा होनी चाहिए। माता सती ने कहा कि देखो आप मेरे पिता हो, नहीं तो मैं अभी आपको श्राप देके भस्म कर देती, लेकिन आपके अंश से मेरा जन्म हुआ है, मैं वो आपको श्राप नहीं दे पाऊंगी। और कहते कि इतना ही कहते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए इतनी अपमानित बातें अपने पति के विषय में सुनने के बाद मेरा जीवित रहना ठीक नहीं। और कहते कि माता सती ने वहीं योग अग्नि को प्रकट करके अपने देह में से अपने प्राणों को विलग कर लिया। और नंदी ने ये सारी घटना जाकर के भोलेनाथ जी को बताई। भोलेनाथ जी ने तुरंत वीरभद्र को प्रकट किया और उन्होंने कहा कि जाओ उस यज्ञ को ध्वंस करो और वहां जाकर के प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग करो। अब ये घटना है। और कहते कि भगवान शिव आते हैं और वो घटना घटती है, सिर धड़ से अलग वीरभद्र ने कर दिया। घटना लंबी है, मैं विस्तार में नहीं। अब वीरभद्र ने सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान भोलेनाथ जी पहुंचे, माता सती के शव को लेकर के वो कई वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते हैं। मां आदिशक्ति की कृपा से भगवान विष्णु को आदेश हुआ कि आप जो है प्रभु का मोह भंग करें। और विष्णु जी ने जो भगवान भोलेनाथ के हाथ में माता सती का शव था, ये शरीर था, उस शरीर को सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके 52 टुकड़े होते हैं और 52 टुकड़े वो धरती के अलग अलग कोनों में जहां गिरते हैं, तो जहां जहां वो टुकड़े माता सती के शक्ति गिरे तो वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुआ और धर्म का वो केंद्र बना। धर्म की स्थापना में उन शक्तिपीठों का बड़ा योगदान रहा। आगे चल के शक्तिपीठों के द्वारा धर्म प्रचार का कार्य बड़े विस्तृत तरीके से हुआ। और भगवान शिव की चेतना माने भगवान शिव का मोह भंग करके भगवान तुरंत ध्यान में बैठ जाते हैं। अब वही माता सती का पुनर्जन्म होता है शैलपुत्री के रूप में, या यूं कहे पार्वती जी के रूप में। पर्वत पुत्री है इसलिए पार्वती, पत्थर की पुत्री है, शैल की पुत्री इसलिए शैलपुत्री, और भी कई नाम आगे आप आने वाले दिनों में सुनेंगे। और माता का ये जो स्वरूप है, जो माता ने सती जी ने पुनर्जन्म भगवान की कृपा से आदि शक्ति ने जन्म लिया पार्वती जी के रूप में। तो कहते हैं कि नारद जी वहां पहुंचे और हिमवान जी को कहा कि देखो आपकी जो कन्या है छोटी मोटी कन्या नहीं है, ये कन्या बड़ी भाग्यशाली और समस्त नारी जाति के लिए ये महान प्रेरणा बनेगी। इसीलिए तो बोले प्रभु आप इसका नाम भी अब आए हैं तो रख दीजिए, क्योंकि खुशहाली चारों ओर थी। तो कहते कि नारद जी ने कहा कि पर्वत की पुत्री है इसलिए इसका नाम पार्वती होगा। कई नामों से ये जानी जाएगी लेकिन पार्वती इसका विशेष नाम होगा। तो भाइयों बहनों, माता सती का यज्ञ में अपने आप को योग अग्नि में खत्म कर लेना और माता पार्वती जी का शैलपुत्री के रूप में जन्म लेना, माने पर्वत के घर में शिशु रूप में जन्म लेना। अब ये शैलपुत्री की कथा हो गई। अब इसके पीछे जो समझने वाली चीजें हैं, समझने वाली बात यह है कि दक्ष ने एक यज्ञ करवाया है। पहली बात, अभिमानी आदमी को यज्ञ करवाता है तो पूर्णता तो होता नहीं, और दक्ष जैसा अभिमानी तो कोई था नहीं, है ना। अब दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष मतलब होता है एक्सपर्ट। हम कहते हैं ना फलाना व्यक्ति फलाने में दक्षता हासिल किया है, माने एक्सपर्टाइजेशन किया उसके अंदर। कोई व्यक्ति किसी में माहिरात हासिल कर लेता है कि भाई फलाने कार्य में कुशल है, यानी माहिर है उसमें, तो इंग्लिश में एक्सपर्ट कर लेते हैं, हिंदी में माहिर कह लेते हैं, या फिर उसको कह लेते हैं कि भाई
ये तो बहुत दक्ष है ना। तो ये दक्ष क्या है? ये अभिमान है, और अभिमान से कोई कार्य करे वो पूर्ण होता नहीं। दूसरी इसमें बात ये थी कि जिस व्यक्ति ने नारी का सम्मान नहीं किया, जिस व्यक्ति ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, तो उसका सर तो धड़ से अलग होना ही, ये बात तय मानिए। माता सती का अपमान होता है। यूं तो भगवान शिव यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ की रक्षा का भार प्रभु को सौंपा जाता है, और भगवान यज्ञ से प्रसन्न भी होते हैं, ऐसा भी कई जगह घटना है। लेकिन भगवान शिव ने स्वयं जाकर के वीरभद्र को कहा कि जाओ यज्ञ को तहस नहस करो और प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग करो। भगवान ने कहा कि वो यज्ञ भी सफल नहीं हो सकता जहां नारी का अपमान हो, नारी का सम्मान ना हो। तो जिस घर में, तो भाइयों बहनों, जहां दक्ष ने माता सती का सम्मान नहीं किया तो उसका यज्ञ भ्रष्ट किया गया, उसका सर धड़ से अलग किया गया। तो आपके घर में भी शांति स्थिरता तब तक नहीं आ सकती जब तक नारी का सम्मान आप नहीं करते हैं। एक श्लोक, एक बात ऐसी आती है ग्रंथों में कि जहां जहां नारियों का पूजन होता, कहते वहां वहां देवता रमण करते हैं। तो ये समझना, ये हमारी संस्कृति है। और शैलपुत्री, अब शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया उन्होंने, पर्वत की पुत्री इसलिए पत्थर की पुत्री है करके शैलपुत्री। तो माता पार्वती का जन्म जो होता है, तो उस जन्म स्वरूप को, उस शिशु स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। पर्वत की पुत्री है इसलिए शैलपुत्री कहा जाता है। तो जहां सम्मान नहीं, और हिमान के घर में नारी का बड़ा सम्मान है, तो वहीं आदि शक्ति भी जन्म लेती है। लेकिन दक्ष जो कहने के लिए तो बहुत दक्ष था, लेकिन कहते ना कोई व्यक्ति किसी में माहिरात हो जाता तो उसको अहंकार आ जाता, और अहंकार में फिर मैं करता। भगवान के आगे बड़ा प्रार्थना किया माता सती की मां ने, तो भगवान ने कृपा करके कहे दक्ष के सर पे अब ये सर नहीं लगेगा जो पहले था, अब इस पे सर लगेगा बकरे का। और बकरा आप जानते हैं कि ताउम्र क्या करता है? मैं करता है। तो जो ताउम्र मैं का मतलब अहंकार। अब उसे एहसास रहेगा कि मैंने जो जिंदगी भर मैं की है, ये उसी का परिणाम हुआ। तो इसलिए तो अहंकार का त्याग करें, और दूसरा सम्मान करें महिलाओं का, सम्मान करें नारी का। नारी नारायण होती है, नारायणी होती है, नारी के अंदर परमात्मा का वास होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी चीजें कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया, सब के अंदर हम सिया राम को देख रहे हैं, राम को भी देख रहे हैं और माता सीता को भी देख रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। माने तो वो शैलपुत्री, इसीलिए नारी का सम्मान करें। प्रथम शैलपुत्री का पूजन, ठीक है, पूजन विधि विधान अपने जगह पे है, लेकिन अब इस नवरात्रों के साथ साथ हमें इस चीजें सीखनी भी है कि मां शैलपुत्री इस कथा से, तो जहां नारी का सम्मान नहीं है, जहां ईश्वर का परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं, और सती के साथ भी ऐसा क्यों हुआ? घटना पहले कि राम जी की परीक्षा लेने का प्रयास, तो भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास ना करें, तो सती की तरह आपका हाल हो जाएगा। तो इसलिए यहां तो भगवान पे पूरी आस्था रखें, और भगवान के ऊपर आस्था रखने के साथ साथ, विश्वास रखने के साथ साथ नारी का सम्मान भी करें, नारी को अपमानित ना करें। पीछे एक बहन ने मैसेज किया था कि उनके पति शराब पीते हैं, और शराब पी के न मालूम कैसी कैसी गंदियां गालियां देते हैं, और बच्चों के सामने देते हैं। तो ये कोई मानवता का लक्षण नहीं है, मनुष्य का लक्षण नहीं है। आप अगर ये बातें, मेरी सत्संग विचार सुन रहे हैं, तो जरूर चिंतन कीजिएगा इन बातों पे, क्योंकि इन सबसे कुछ मिलना नहीं है, उल्टा पतन होगा। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, जिस घर में महिलाएं रोती हैं, तो गुरुदेव स्वयं कहा करते थे कि जहां महिलाएं रोती हैं, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं है, वहां लक्ष्मी जी का, माने धन का वास नहीं होता है। इसलिए नारियों का सम्मान करें,
और बहनों ने कहा कि स्वामी जी चलो पी के आते हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, हमें साधना नहीं करने देते और मना करते हैं कि साधना भी नहीं करनी। तो भाई बहन, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप साधना करने का कोई और समय देख लें, जब वो घर में ना हो तब साधना कर लें, क्योंकि ऐसी बैल बुद्धि को क्या समझाओगे आप? जो नशे में है तो उसको क्या आप समझाओ? आप समझा नहीं सकते। इसलिए आपको शेड्यूल अपना बनाना है कि आपको पता है कि काम के लिए वो घर से बाहर जाते हैं, जब जाते हैं तब घर से अपना काम पहले निपटा लें और बैठ करके साधना कर लें, है ना। अब ये तो व्यवस्था आपको ही अगर करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और प्रार्थना करें भगवान के आगे, प्रभु के आगे कि प्रभु इस समस्या का निजात भी मिले, ठीक है ना। तो आदि शक्ति का जो माता शैलपुत्री का स्वरूप है, ये हमें समझाता है कि एक तो नारी का सम्मान करें, दूसरा प्रभु पे पूरा विश्वास करें, उसकी परीक्षा लेने का प्रयास ना करें, और चाहे वो यज्ञ ही क्यों ना हो, अगर नारी का सम्मान नहीं किया जाता तो वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता, वो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, भगवान का फिर वहां कोई देवी देवता उसे बचा नहीं पाया भगवान के कोप से, है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप पे जब भगवान का कोप पड़े तो फिर आपको ही बचाने वाला कोई होना। इसलिए महिलाओं का सम्मान करें और प्रभु पे विश्वास रखें। माता शैलपुत्री की कथा मैंने आपको समझाई, पूजा विधि विधान मैं नहीं बताऊंगा, वो पंडित आप जी को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, पुरोहित आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हर जगह की अपनी अपनी पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग तरीके से विधान लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये शैलपुत्री की कथा मैंने माता सती की कथा आपके सामने रखी, और सती ही पार्वती के रूप में हिमवान जी के घर जन्म लेती है, तो वही शैलपुत्री का है, और वही शैलपुत्री की प्रथम पूजा होती है, ठीक है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, माता शैलपुत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन अर्पित करते हुए, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के विचारों को मैं यही विराम देता हूं। जरूर पूरा सत्संग विचारों को सुनना है और समझना है, उसके बाद जो है इस चैनल को अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना है, चैनल को आगे प्रचार प्रसार भी इसका करना है, आगे इसको भेजना भी है सत्संग को, ठीक है। इतना कहते हुए विचारों को मैं विराम देता हूं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, मां शैलपुत्री की जय, सिया बोले रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।